लास्ट क्लास में आप लोगों ने पीएच के पूरे कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को आज पीएच के कुछ केसेस पढ़ने हैं। आइए चालू करने जा रहे हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखिए, बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 25 डिग्री पर बात करूं तो पीएच बराबर 7 होने पर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, हाँ या ना? अच्छा ठीक। बेटा एक बात ध्यान रखना, मान लो तुम कभी किसी एसिड का पीएच निकालो और वो पीएच 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो क्या तुम्हारा आंसर ये सही होगा? नहीं, एसिड का पीएच 7 से हमेशा कम आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस। अगर एसिड का पीएच 7 आ रहा है या 7 से ज्यादा आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन गलत है। बिल्कुल उसी प्रकार से बेस का पीएच 7 से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। अगर आपका आंसर 7 या 7 से कम आ रहा है तो भी आपका कैलकुलेशन क्या है? गलत। सवाल यह है सर हमने कहां गलती करी, हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो आइए यही है केस नंबर 1। देखिए, यदि इफ pH of acid comes equal to or more than 7, अगर तुम किसी एसिड का pH निकालो वो 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या है? गलत। क्या है? गलत। देन द राइट आंसर इज 6.96 हमेशा। ठीक उसी प्रकार से इफ pH of base comes 7 और लेस देन 7 तो ये भी आपका आंसर क्या है? गलत। देन द राइट आंसर इज 7.02। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर एक जोन की पीएच दूसरे जोन में आ रही है तो समझ जाना आंसर होता है 7 के अल्ले पल्ले। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो 7 से थोड़ा कम कर देना 6.96, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 से थोड़ा ज्यादा कर देना 7.02। सवाल ये उठ रहा है ऐसा क्यों हो गया? एक क्वेश्चन से देखेंगे। कैलकुलेट pH of 10 की पावर -8 मोलर HCl, ये क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स HCl सॉल्यूशन ये अंडरस्टूड है, बार बार नहीं बोलूंगा। हमारे पास एक HCl था 10 की पावर -8 मोलर, हमसे इसका pH पूछा गया। पूरी क्लास को समझ में आ गया है, मैं करके नहीं दिखाने वाला। आपको मोलैरिटी दिया गया है तो H+ की कंसंट्रेशन होगा मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। बोलो हाँ या ना? ठीक, यहां से H+ की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -8 मोलर, तो pH कितना आया? 8। आप बड़े खुश सीना चौड़ा करके चले आ रहे हैं, हमारी pH 8 आ गई है। क्या तुमने सही किया बे? साले एसिड की pH 7 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, मतलब ये आंसर क्या है? हाँ यही पढ़ाया। अगर कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर एसिड का pH बेस में जाए और बेस का pH एसिड में जाए तो आंसर होता है 7 के अल्ले पल्ले। ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। द राइट आंसर इज 6.96। ओके, एक जोन की pH अगर दूसरे जोन में जा रही है तो वो आंसर गलत होता है। राइट आंसर होगा 7 के अल्ले पल्ले।
एसिड है तो 7 से थोड़ा कम कर देना, और बेस है तो 7 से थोड़ा ज्यादा कर देना। हमारे बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी क्या पढ़ा दियो, ऐसा क्यों हो गया। हाँ, अब बात आ रही है एक्सप्लेनेशन की, ये कैसे हो गया। देखिए, बच्चे सोच रहे हैं सर हम लोगों ने तो एक अक्षर भी गलत नहीं किया, जो आपने पढ़ाया हम लोगों ने वही किया कि मोलैरिटी दी गई है तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, H+ की कंसंट्रेशन आ गई, 10 की पावर माइनस जो भी लिखा है वो pH होता है, सर pH 8 आ गया। सर हम लोगों ने गलती कहां करी है, गलती करी है कहां गलती करी, तो अब जरा ये देखो होता क्या है बच्चों। देखिए, बर्तन में सिर्फ ये एसिड नहीं होगा, आपने इसको पानी में घोला है, बर्तन में पानी भी होगा और वो भी टूट कर देगा 10 की पावर -7 मोलर H+ और 10 की पावर -7 मोलर OH-, बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल। pH होती है पानी की 7, तो H+ भी होगा 10 की पावर -7, OH- भी होगा 10 की पावर -7। होता क्या है बच्चों, तुम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम एसिड से प्राप्त H+ को तो देखते थे, लेकिन वाटर से प्राप्त H+ को कभी भी नहीं देखते थे, हम उसको इग्नोर कर देते थे। क्यों इग्नोर करते थे, आप खुद देखो। हमने आपको HCl दिया मान लो 10 की पावर -2 मोलर, तो यहां से जो आपको H+ मिलेगा वो 10 की पावर -2 मोलर होगा, जबकि वाटर के टूटने से जो आपको H+ मिलेगा वो 10 की पावर -7 मोलर होगा। इसके सामने ये वैल्यू बहुत छोटी है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बेटा आप बताओ, जब एसिड ही इतना कम हो गया, क्या अब इसके सामने तुम इसको इग्नोर कर सकते हो? नहीं। बस यही रीजन है, जब आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो वाटर द्वारा दिए गए H+ और OH- को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा बेटा, एस द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, हेंस we cannot ignore concentration of H+ or OH- obtained from water. यस बेटा, जब हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो वाटर के द्वारा दिए गए H+ और OH- को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपका आंसर गलत इसीलिए आ रहा है, एक तो तुम्हारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है और ऊपर से तुमने वाटर के द्वारा दिए गए H+ को इग्नोर कर दिया। नहीं बेटा, नहीं कर सकते। ऐसे वेरी वेरी डाइल्यूट क्वेश्चनों में हमें निकालनी पड़ती है H+ की टोटल कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू H+ obtained from acid plus H+ obtained from water। ओके, प्लीज हमें सुनिए फिर लिख लेना। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि आज तक हम लोग इसके सामने इसको इग्नोर करते आए हैं आज तक, लेकिन 5 मिनट पहले से इग्नोर करना बंद कर दिया। कब इग्नोर करना बंद कर दिया? जब एक सॉल्यूशन की pH दूसरे जोन में जाने लगे तो समझ जाना तुम्हारा सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है। उस परिस्थिति में H+ की कंसंट्रेशन भी ऐसे निकालोगे और OH- की कंसंट्रेशन भी ऐसे निकालोगे। दैट इज OH- obtained from base plus OH- obtained from water।
क्लियर? मैं पूछना चाहूंगा, तुम कब समझोगे कि तुम्हारा सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, तुम्हें पानी को इग्नोर नहीं करना है? कब समझोगे? जब एक जोन की पीएच दूसरे जोन में आने लगे तो समझ जाना सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, हम पानी को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये रब कर रहा हूं बस। देखो, तो H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन आएगी H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड दैट इज 10 की पावर -8 प्लस H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर 10 की पावर -7। हाँ या ना? है? हमने टेम्परेचर क्या मान रखा है? 25। अब 25 ही लेके चलो यार, ठीक है बेटा? तो देखो, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूं, किसी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बोलो भैया? दोनों से 10 की पावर -7 कॉमन लोगे तो यहां 0.1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो इट इज 1.1 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। ये बेटा आ गया H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन। तुम्हारे नीट में यही पूछा गया था। तुम्हारे नीट में ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने बच्चों पीएच नहीं पूछा था, उन्होंने H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी थी। तो इस कंसंट्रेशन में पानी वाली कंसंट्रेशन को जोड़ेंगे तो H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन आएगी। अब इस कंसंट्रेशन का तो माइनस का लॉग लोगे तो तुम्हारी पीएच आएगी। ओके, जस्ट लिसन टू मी। क्या आप ये समझे आपसे गलती कहां हुई? कहां गलती हुई? पानी को इग्नोर करके ये तुमने सबसे बड़ी गलती करी। जब सॉल्यूशन बहुत बहुत डाइल्यूट होते हैं तो हम पानी को इग्नोर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो ये 6.96 कैसे आ गया अब आपको समझ में आएगा। तो pH बराबर माइनस का लॉग इस वाले H प्लस को रखेंगे, ठीक। परसों जब मैंने क्लास आपकी ली तो एक बच्चा कहता है सर इसके आगे आपने क्या कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। हमसे गलती कभी कभी हो जाती है कि हम ज्यादा समझाने लगते हैं। कभी कभी ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। हुजूर, कभी इस प्रकार से लिखा हो, कुछ मत करो, 10 की इस निगेटिव पावर को बाहर लाओ और जो जैसे लिखा है उसे वैसे ही लिख दो। ये इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका है। 10 की निगेटिव पावर में जो लिखा उसे बाहर लाओ, बाकी बची चीज को निगेटिव साइन सहित वैसे ही लिख दो। देखें, शॉर्ट में बताओ क्या लिखोगे इसको? 12 माइनस लॉग 3.5। ठीक, अब देखो बच्चों, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1.1 0 से तनिक ज्यादा, 0 से तनिक ज्यादा, तो 7 में से जरा सा घटाओगे तो 7 से जरा सा कम हो गया, उसी को विकास पोरवा ने लिख दिया 6.96। अब समझ में आया ये 6.96 कैसे आया? ओके, log 1 0, तो log 1.1 0 से तनिक ज्यादा कर दिया तो आंसर 7 से तनिक कम आ गया 6.96। ओके, केस नंबर 1। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, लिखे सब लोगों ने? चलिए संतुष्ट करिए जरा हमें, हमारे क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए,
फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हटा दें इसको, बोलो उत्तर दीजिए। हम लोग यूजली H+ की कंसंट्रेशन एसिड से निकालते हैं, वाटर को अमूमन हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बच्चों, वो कौन सी कंडीशन है जब वाटर के द्वारा दिए गए आयनों को आप इग्नोर नहीं करेंगे? जब एक जोन की पीएच दूसरे जोन में आए तो समझ जाना सॉल्यूशन इज, फिर से बोलो सॉल्यूशन इज। अब हम वाटर के डिसोसिएशन को इग्नोर नहीं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ की टोटल कंसंट्रेशन ऐसे निकालेंगे, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो OH आयन बराबर हो जाएगा OH आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस प्लस OH आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। हमने आपको एसिड का क्वेश्चन दिया था, एसिड से H+ मिले हैं 10⁻⁸ और पानी से मिले हैं 10⁻⁷। दोनों को जोड़ोगे तो दिस इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+। जब आपने इसका माइनस का लॉग निकाला तो पीएच की वैल्यू 7 से थोड़ी सी कम हो गई। क्या एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहते हो तो आंसर लगा देना 7 के अल्ले। एसिड हो तो 7 के अल्ले, बेस हो तो 7 के पल्ले। 6.96 7.02। खत्म करें बच्चों। चल, केस नंबर 2, डाइल्यूशन केस। बहुत मजा आएगा, देखिए कैसे समझाएंगे आपको, देखिएगा। कल मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी, लैंग्वेज लिख लो फिर इसको समझाते हैं। ठीक, लिखो यार, लिख लो। आज मत रोको मुझे, आज पढ़ा लेने दो। पिक्चरों में कुछ और बोला जाता है, ठीक है, हम पिक्चर की बात नहीं बोलेंगे। लिखिए, ऑन डाइल्यूशन concentration of all solution decreases. On dilution, concentration of all solution decreases, so it approaches neutrality. But remember, nature of solution remains same. पता नहीं क्या अंग्रेजी में लिख दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा साला क्या लिख दिया। आओ हिंदी में देखते हैं, है ना। देखो, बता क्या लिख दिया है, पढ़ ले, बोले। देखो, आप क्या करिए बेटा, एक जग लीजिए, जग में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, घोल दीजिए। एक मीठा सॉल्यूशन तैयार हो गया, आप इसको पीजिए, आपको बढ़िया सा मीठा लगेगा। ओके, अब क्या करिए, इसी जग में 1 गिलास पानी आपने और डाल दिया, आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, आप पीजिए, मीठा लगेगा लेकिन पहले से थोड़ा सा कम। कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। 1 गिलास पानी और डाल दीजिए इसमें, फिर पीच कर देखिए, मीठा लगेगा लेकिन थोड़ा सा और कम। आप इस जग को पूरा भर दीजिए पानी से, पी कर देखिए, थोड़ा सा भले मीठा लगेगा लेकिन बहुत कम मीठा लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं
वैसे वैसे उसकी मिठास क्या होती जा रही है। मतलब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे न्यूट्रलिटी को अप्रोच करता जा रहा है। तुम पानी डालते जाओगे बच्चों, एक समय ऐसा आएगा कि ये तुम्हें मीठा लगना बंद हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम पानी पी रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम कितना भी पानी डाल लो, ये मीठा लगना भले बंद हो जाए, लेकिन यार कड़वा तो नहीं लगने लगेगा। कड़वा तो नहीं लगने लगेगा। यस, जब कभी किसी सॉल्यूशन को पानी डालकर डाइल्यूट किया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होने के कारण वो धीरे धीरे न्यूट्रलिटी को अप्रोच करता है। लेकिन ध्यान रखिए, उसके नेचर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मीठा था, वो मीठा ही रहेगा, चाहे तुम कितना भी पानी डाल दो। कुछ और सोचते हैं। एक जग लो, थोड़ा सा पानी लिया, उसमें 1 चम्मच मिर्च का पाउडर घोल दिया, पीजिए, कड़वा लगेगा। आपने उसमें और पानी डाला, डाइल्यूट हो गया, पी कर देखा, थोड़ा कम कड़वा लगेगा। और पानी डाला और डाइल्यूट हो गया, पी कर देखा, थोड़ा और कम कड़वा लगेगा। तुम पानी डालते जाओ, इसका कड़वापन कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि कड़वापन तुम्हें ना के बराबर लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम पानी पी रहे हो। लेकिन क्या कितना भी पानी डाल लो, ये मीठा लगना चालू हो जाएगा? नहीं, नेचर कभी बदलता नहीं। तो सॉल्यूशन चाहे मीठा हो, सॉल्यूशन चाहे कड़वा हो, जब आप उसमें पानी डालते जाते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती जाती है और सॉल्यूशन न्यूट्रलिटी को अप्रोच करता जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मीठा सॉल्यूशन मीठा ही रहेगा और कड़वा सॉल्यूशन कड़वा ही रहेगा। हमारा तात्पर्य है, सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, सॉल्यूशन चाहे बेसिक हो, पानी डालोगे ये भी न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, इसकी पीएच बढ़ने लगेगी। ये भी न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, इसकी पीएच घटने लगेगी। लेकिन बच्चों, क्या एसिड की पीएच बढ़ते बढ़ते 7 या 7 से ज्यादा पॉसिबल है? नहीं, रहेगा वो एसिडिक ही। क्या बेस की पीएच घटते घटते 7 या 7 से कम पॉसिबल है? नहीं, रहेगा बेटा वो 7 से ज्यादा ही, क्योंकि नेचर पे कभी कोई फर्क नहीं। यही मैंने लिखा है। ऑन डाइल्यूशन concentration of all type of solution either acidic or basic decreases, implies both solution approaches neutrality, but remember nature of solution remain same. Okay, हम इसको देखिए कैसे लिखवा देते हैं कॉपी पर। कुछ इस प्रकार से बच्चों देखो, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। देखना, न्यूट्रल मतलब pH 7, एसिड मतलब pH 7 से कम, बेसिक मतलब pH 7 से ज्यादा। तुम एसिड को डाइल्यूट करोगे तो वो न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, और तुम बेस को डाइल्यूट करोगे तो वो भी न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब बेटा, ऑन डाइल्यूशन जब एसिड न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा तो एसिड की पीएच बढ़ने लगेगी, और जब बेस न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा तो उसकी पीएच घटेगी। तुम्हारे मेडिकल का एक क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, मिर्च वाले क्वेश्चन और शुगर वाले क्वेश्चन से। आज जवान लफड़ा गई 2 बार, है ना? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो कोई भी सॉल्यूशन हो, जब उसमें पानी डालकर उसको डाइल्यूट किया जाता है तो दोनों ही सॉल्यूशन न्यूट्रलिटी को अप्रोच करते हैं। एसिड होगा पीएच बढ़ने लगेगा, बेस होगा पीएच घटने लगेगी। लेकिन बेटा कितना भी डाइल्यूट कर दो, क्या पीएच बढ़ते बढ़ते 7 हो सकता है? नहीं, 6.96 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। कितना भी डाइल्यूट कर दो, क्या पीएच घटते घटते 7 हो जाएगा? नहीं,
7.02 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं। बच्चों बोलो हाय अन्ना। डाइल्यूशन का पहले ये बताओ, थ्योरी क्लियर हुआ? इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल में चलते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। ओके, मैंने पहले आपको थ्योरी क्लियर करी कि डाइल्यूशन की थ्योरी हमसे कहती है किसी भी सॉल्यूशन को अगर पानी डाल के डाइल्यूट करेंगे तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, वो न्यूट्रलिटी को अप्रोच करने लगता है। एसिड होगा तो पीएच बढ़ने लगेगी और बेस होगा तो पीएच घटने लगेगी। लेकिन बच्चों, नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बढ़ते बढ़ते कितना भी न्यूट्रलिटी को अप्रोच कर रहे, पीएच तो 7 से कम ही बताओगे, और ये घटते घटते कितना भी न्यूट्रलिटी को अप्रोच कर ले, पीएच तो 7 से ज्यादा ही बताओगे। ठीक है, जगह चाहिए मुझको तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। आज्ञा दीजिए, हटा दे। ये तो आपने मेरे साथ ही लिखा था, इतना बनाने में इतना समय ले रहा हूं। चले इसमें आगे चले, तुम्हारी तरफ फीस हम बढ़ा देंगे। हटा दे भैया इसको। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक पढ़ के आइएगा, नजरें सामने, पेन कॉपी बना। क्या बेटा आपको याद है, आपने वॉल्यूमेट्रिक में भी हमसे डाइल्यूशन केस पढ़ा था? मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, रिवाइज करा रहे हैं, नॉर्मेलिटी N1 है, मोलैरिटी M1 है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। हमने इसमें ऊपर से मान लीजिए डेल्टा V ml वाटर ऐड किया। क्या किया? पूरी क्लास समझ चुकी है, फिर से बोलना। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब ये न्यूट्रलिटी को, अगर ये एसिडिक हुआ तो पीएच, अगर ये बेसिक हुआ तो पीएच। लॉजिक क्लियर हो चुका है, थ्योरी क्लियर हो चुकी है आपको। आइए, माना इसकी नॉर्मेलिटी घट के N2 हो गई और मोलैरिटी घटकर M2 हो गई। आपने हमसे वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा था M2 बराबर M1 V1 अपॉन V2। कुछ याद है आपको? अगर फाइनल वॉल्यूम दिया जाए तो वो रखा जाता है, और अगर फाइनल वॉल्यूम ना दिया जाए तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा V रखा जाता है। कुछ याद है? ना याद हो तो अब देख लो। हम कह रहे हैं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। इसी प्रकार से N2 बराबर N1 V1 अपॉन V2। फाइनल वॉल्यूम दिया जाए तो वो रखिएगा, और फाइनल वॉल्यूम ना दिया जाए तो V1 प्लस डेल्टा V रखिएगा। बताओ हाँ या ना? अब जो बच्चा बता देगा उसको एक चॉकलेट मिलने वाली है। ठीक, समझेगो? दोनों फार्मूले सही है। पानी डालने के बाद ये एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, फाइनल मोलैरिटी आप इससे निकाल सकते हैं, फाइनल नॉर्मेलिटी आप इससे निकाल सकते हैं। दोनों सही हैं, दोनों से राइट आंसर आएंगे। लेकिन विकास पुरवाल का अपने बच्चों से कहना है कि तुम इसको यूज ना करके इसको यूज करना। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों को यह समझना चाहिए, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो ये जो फाइनल नॉर्मेलिटी आएगी ये सीधे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन को डिनोट करेगी। आपको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया
तो ये जो एसिड की फाइनल या बेस की जो फाइनल मोलैरिटी आएगी उसमें वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको H+ और OH- निकालना पड़ेगा, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि N1 and N2 represent initial and final concentration of H+, अगर ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, और OH- अगर ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, बेसिक सॉल्यूशन। इसको समझ लिया तो तुम समझो जीत गए। आज जीत जाओगे अगर ये समझ गए, जबकि ये चीजें मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाई थी। आइए बाद में लिखना है। चलिए ये देखिए बेटा, फिर से देख लीजिए बेटा एक बार। अगर कभी भी डाइल्यूशन केस आए, आपने ये वाला फार्मूला यूज किया, N2 बराबर N1V1/V2। यहां पर N1 और N2 एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, चाहे बोल लो H+, चाहे बोल लो सीधे एसिड, सेम चीज है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन हुआ, चाहे बोल लो OH-, चाहे बोल लो बेस, एक ही चीज है। क्लियर? बोलो बेटा, और जल्दी से बताओ। एक बार तुम्हें फाइनल कंसंट्रेशन मिल गई तो माइनस का लॉग ले लोगे तो पीएच और पीओएच नहीं आ जाए, खत्म खत्म। क्लियर? तो आइए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कंसेप्चुअली, फिर करेंगे पोरवाल ट्रिक से। पहले कंसेप्चुअली, है ना? ये वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ाया था हमने आपको। हाँ, ये जरूर है कि वॉल्यूमेट्रिक में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, यहां पे डिफरेंस है। तो हम तो कह रहे हैं नियम बना लो ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो कुछ करोगे कैसे करोगे, खत्म करो बात यार। ठीक, हटाए इसको। आइए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को मैं कंसेप्चुअली सॉल्व करूंगा जो मैंने अभी सिखाया है, फिर मैं पोरवाल ट्रिक से 1 सेकंड में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। लिखेंगे 300 ml solution of pH 3 is diluted by adding 700 ml water. Calculate its final pH. बच्चों इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देना। क्या कह देना? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले सब लोग ये बताओ, ये सॉल्यूशन एसिडिक दिया या बेसिक? बोलो क्या दिया? एसिडिक, क्योंकि पीएच 7 से कम। अच्छा, अब बताना, जब तुम इसमें पानी डाल के इसको डाइल्यूट करोगे तो ये न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा। पीएच 3 से ज्यादा होगी या कम? ज्यादा, पीएच बढ़ने लगेगी। गारंटी है फाइनल पीएच जो होगी वो 3 से ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, इसकी पीएच बढ़ने लगेगी। आइए निकाल कर देखते हैं। पहले कंसेप्चुअली देखिए, सॉल्यूशन है, पीएच है 3, वॉल्यूम है 300। आपने इसमें 700 ml वाटर ऐड किया है। आपसे क्वेश्चन है फाइनल पीएच बताइए। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हमें फाइनल H+ की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। हमने यूज किया फार्मूला N2 बराबर
N1V1 अपॉन V2। अब लिखो मत, सॉल्यूशन एसिडिक है, N1 डिनोट करेगा H प्लस की इनिशियल कंसंट्रेशन को और N2 डिनोट करेगा H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन को। हाँ या ना? इनिशियल कंसंट्रेशन H प्लस की कैसे निकालोगे? pH अगर 3 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10 की पावर -3। बच्चों H प्लस का वैलेंस फैक्टर 1 होता है, जो मोलैरिटी होगी वही नॉर्मल। V1 बोलो, V2 बोलो, 300 प्लस 700 1000। हाँ या ना? तो H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन आएगी 3 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। तो pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन 4 माइनस लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू 0.48 होती है। द आंसर इज 3.52। ओके, आपने इनिशियल pH को 10 की पावर में चढ़ा दिया तो यहां से H प्लस की इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -3 मोलर। इस इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने यहां पे रखा N1 की जगह पर। V1 था 300, V2 हो जाएगा 300 प्लस 700, फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, माइनस का लॉग निकाला, pH आ गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल, N2 इक्वल टू N1V1 अपॉन V2। N1 और N2 H प्लस या OH माइनस की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो H प्लस हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो OH माइनस हो जाएगा। क्लियर? एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हटा इसको, हटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए, लिखेंगे 500 ml solution of pH equal to 9। 500 ml solution of pH equal to 9 is diluted to 1500 ml, full stop। Calculate its final pH। देखिए, आप तो पहले जरा बताइएगा, सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक? हमने कहा था ना, बोलेंगे नहीं तो मोरल डाउन होता है। बेसिक। अब अगर आपने इसमें पानी डाला तो ये न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, इसकी पीएच क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। कितनी भी कम हो जाए, 7 से कम नहीं हो सकती है और ना 7 हो सकती है, रहेगा तो 7 से ज्यादा है। सुनते रहना। इन्होंने बोला कि भाई एक सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स ये बेसिक सॉल्यूशन है, इसका इनिशियल पीएच आपको दिया है 9 और इनिशियल वॉल्यूम दिया है 500। दिमाग लगाना। इन्होंने बोला इसको डाइल्यूट करते करते हमने 1500 तक पहुंचाया, तो ये 1500 एडेड वॉल्यूम दिया या फाइनल वॉल्यूम? फाइनल। इट इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml। तो सीधे आपको V2 दे दिया है 1500 ml और आपसे फाइनल पीएच पूछिए। अगेन अपन को यूज क्या करना है? वही वाला फार्मूला, N2 बराबर N1V1 अपॉन V2। उत्तर देना। N1 और N2 यहां पर क्या डिनोट कर रहे हैं? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, बिकॉज द सॉल्यूशन इज बेसिक। सामने देखो,
पीएच को 10 की निगेटिव पावर में चढ़ाने पर H प्लस आता है। हमें क्या चाहिए? OH माइनस। तो सबसे पहले पीएच को 14 में से घटाओगे तो POH आएगा। तो यहां से सबसे पहले हमने POH निकाला, 14 में से 9 गया 5। फिर यहां पर इसको 10 की निगेटिव पावर में चढ़ाया तो OH आयन की इनिशियल कंसंट्रेशन आई 10 की पावर -5 मोलर, जो N1 के इक्विवेलेंट होगी। तो N1 हो गया 10 की पावर -5, V1 दिया है 500, V2 दिया है 1500। सॉल्यूशन चूंकि बेसिक है तो N2 डिनोट करेगा OH माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर? सॉल्व करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 10 की पावर -5/3। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आपको OH माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन मिल गई है, इसका माइनस का लॉग ले लो तो आपको पीएच मिल जाएगी। ठीक, जल्दी बताओ शॉर्ट में कैसे लिखें इसको? 5 को लाओ बाहर, माइनस लॉग 1/3। अब लॉग 1/3 की वैल्यू की अगर बात करें, अलग निकाल के दिखा दे रहे हैं, इट इज log 1 माइनस log 3। log 1 0 होता है और log 3 होता है 0.48, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.48। रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 5.48। ये पीओएच आया है, हमें पीएच निकालना था, तो पीएच बराबर 14 में से इसको आप घटा दीजिए, आंसर आएगा 8.52। क्या बेटा? क्या? ऑफ कोर्स pH2 हो गए। शुरुआत करते समय ही बोल दिया था ये 1500 क्या होगा है? इट इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml। मतलब जो 1500 ml दिया है वो सीधे क्या दिया गया है? फाइनल वॉल्यूम दिया गया है, राइट? तो यहां पर V2 क्या होगा? 1500 ही होगा। 500 आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया, इसमें हमने इतना पानी डाला है कि फाइनल वॉल्यूम हो गया है 1500 ml, तो V2 की जगह मैंने रख दिया 1500। ओके, सॉल्व करिए, यहां से POH आ गया, 14 में से घटा दिया तो pH आ गया। हमें पहले से मालूम था आंसर 9 से कुछ कम आएगा। आप देख लीजिए, आंसर 9 से कुछ कम हो गया है क्योंकि आपने इसको डाइल्यूट किया है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि N1 और N2 क्या है? N1 और N2 है H प्लस और OH माइनस की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो N1 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और N2 है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो N1 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और N2 है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर? चलिए, ये मैंने 2 क्वेश्चन किए, आप लोगों ने कंसेप्चुअली इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब आइए आपको ट्रिकी तरीका बताते हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ट्रिकी तरीका, बट कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज बेटर देन ट्रिक। ओके, कोई कॉन्सेप्ट कभी याद नहीं करना पड़ता है, सिर्फ समझना पड़ता है, और ट्रिक थोड़ी सी याद करनी पड़ती है, राइट? सो लिख लिया? आपको 1 मिनट दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए।
एक मिनट। देख लिया? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मेन हेडिंग ऑफ द चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया इज pH, बिकॉज दिस हेडिंग इज यूज्ड इन ऑल अदर हेडिंग्स। बफर में भी क्या पढ़ते हो बे? pH ऑफ बफर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या पढ़ते हो? pH ऑफ सॉल्ट, यही तो पढ़ते हो। सो दिस इज द मेन हेडिंग। और यहां पे अगर आपने ढील डाली, आप रेक्टिफिकेशन पर गए, खेल खत्म हो जाएगा। जहां खड़े थे लास्ट ईयर वहीं खड़े रहो। पढ़ने आए हो, समझो, घर पे जाके और पढ़ो, फीलिंग लाओ। विकास पुरवाल सर क्या कहना चाहते थे? अगर सर इतना जोर डाल रहे हैं मतलब कुछ तो है इसमें। ठीक है, कटोगे खुद कट जाओगे। ठीक, सामने देखिए। आइए, आपने अभी भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। एक में मैंने pH बराबर 3 दिया था, पानी डाला, फाइनल pH पूछा। एक में मैंने इनिशियल pH 9 दिया था और फाइनल मैंने pH पूछा। दोनों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, लगभग आधे पेज में क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब अगर आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ आधी लाइन में सॉल्व करना चाहते हैं, आधा पेज तो बहुत बड़ी बात है, तो देखिए ट्रिक। पोरवाल ट्रिक कहती है, जब भी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, चाहे वो एसिडिक हो या वो बेसिक हो, फाइनल pH बराबर इनिशियल pH प्लस माइनस लॉग V2 अपॉन V1। V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम। अब बच्चे ये सोच रहे हैं, ये प्लस माइनस का मतलब क्या? अबे या तो प्लस लगाओ या फिर माइनस लगाओ। एक बात बता दे, एसिड को डाइल्यूट करते हो तो pH, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो आप प्लस लगाना। जब बेस को डाइल्यूट करते हैं तो pH घटती है, घटना मतलब नेगेटिव। अगर बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो माइनस लगाना। दैट्स इट। एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, pH बढ़ेगी मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, pH घटेगी मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको मैं बच्चों को ऐसे भी समझाता हूं, कंसेप्चुअली समझाया, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। रेक्टिफिकेशन, A फॉर एसिड, A फॉर अच्छा, और अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा करता है पॉजिटिव, प्लस आएगा। B फॉर बेस, B फॉर बुरा, और बुरे लोगों के साथ आज नहीं तो कल होता है नेगेटिव, तो बेस के साथ नेगेटिव। इसमें मजा आ गया हो, सुअर हो, हम समझ गए तुम लोग को। हम इसे अगली हेडिंग में कैसे पढ़ाएंगे हम समझ गए। ठीक है, ये कितना लॉजिकल बताया। एसिड को डाइल्यूट करते हैं वो न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, pH बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। बेस को डाइल्यूट करोगे वो न्यूट्रलिटी को अप्रोच करेगा, pH घटेगी, घटना मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा। हो सकता है आपको इससे ज्यादा अच्छा लगा हो, A फॉर एसिड, A फॉर अच्छा, अच्छे लोगों के साथ प्लस, ज्यादा मजा आया होगा।
बायो का दिमाग है, उतनी चलेगा। खैर हम प्रयास करेंगे, हम हारेंगे नहीं, खोलने का प्रयास करेंगे आपका दिमाग। आइए जरा देखिए बेटा, पेन कॉपी बंद करिए। क्वेश्चन 1 अगेन, हमने कहा था नंबर डाल देना उसमें, ठीक। और क्वेश्चन 2 अगेन, देखो देखो या सामने, नजर चलो सामने रखे। क्वेश्चन 1 आपका था, एक सॉल्यूशन आपको दिया था जिसकी पीएच थी 3, वॉल्यूम था 300। इसमें आपने 700 ml पानी डाला था, हाँ या ना? और आपसे फाइनल पीएच पूछी गई थी, ठीक। देखो ना, आधी लाइन में सॉल्व होगा। सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक? अगर एसिडिक है तो यहां पर क्या आएगा, ये देखो, pH2 बराबर pH1 प्लस लॉग V2 की वैल्यू हो जाएगी 300 प्लस 700 1000 अपॉन V1 की वैल्यू होगी 300। 1 2 1 2 log 10/3 is log 10 minus log 3, log 10 1, log 3.48, तो log 10/3 आया 0.52, तो 3.52। आंसर मैच करिए पीछे से, यही आया था। आधी लाइन से ज्यादा तो नहीं लिया मैंने, है? आधी लाइन से ज्यादा तो नहीं लिया, खत्म हो गया। pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस लॉग V2 अपॉन, खत्म। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एक सॉल्यूशन था जिसकी पीएच दी थी 9, इनिशियल वॉल्यूम 500। सवाल आया, इसको पानी डाल के मैं 1500 ml तक ले गया, बताइए फाइनल पीएच क्या होगी? बच्चों, एसिडिक है या बेसिक? बोलो, प्लस होगा या माइनस? आधी लाइन में सॉल्व करना है ना। देखो ये सवाल लिखा है, सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करने जा रहे हैं। pH2 बराबर pH1 माइनस लॉग V2 की वैल्यू बोलो 1500, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया 1500, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम 500 त्याई 1500। log 3 की वैल्यू होती है 0.48, 9 में से 0.48 घटाएंगे, बेटा पीछे से मैच करो, इतना ही आया था। चाहे कॉन्सेप्ट से करो चाहे इससे करो। अच्छा सुनना, बच्चे कहते हैं कि सर जब इतनी अच्छी ये ट्रिक है, किसी भी डाइल्यूशन पे काम करती है, तो क्यों बेफालतू में आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा के हम लोग का खून जलाया? खून नहीं जलाया है। सोचो, अगर आपको इनिशियल पीएच दी जा रही है, इनिशियल पीएच, तो ये ट्रिक काम कर गई। सोचो, अगर इनिशियल पीएच ना देकर एसिड और बेस की नॉर्मेलिटी दी जाती तो ये काम ना करता ना। फिर तो हमें उस नॉर्मेलिटी को देखकर उसकी फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ती, और फिर फाइनल नॉर्मेलिटी का माइनस का लॉग लेते तो फाइनल पीएच आती। हाँ या ना? कुछ बच्चे कहते गुरुजी क्या बात कर रहे हो, नॉर्मेलिटी दी जाएगी तो भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। हम समझ तो गए कैसे करेगा। फिर ये पूछा कैसे, उसने बोला सर इनिशियल नॉर्मेलिटी से हम इनिशियल पीएच निकाल लेंगे। पहले इनिशियल नॉर्मेलिटी से हम इनिशियल पीएच निकाल लेंगे और फिर आपकी ट्रिक लगा देंगे, फाइनल पीएच आ जाएगी। बात ये भी सही है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर पीएच देकर फाइनल पीएच पूछी जाए तो डायरेक्ट आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया करिए, लेकिन अगर नॉर्मेलिटी दी गई हो तो पहले निकाला करिए फाइनल नॉर्मेलिटी और फिर निकाला करिए फाइनल पीएच।
ओके हो गया बात, पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। चलिए सुनना बेटा, हटाना इसको। देखिए जब मैं ये पढ़ा देता हूं तो इसी में मैं एक नोट लिखवाता हूं, ट्रिक का ही रूप है ये। देखिए जरा, लिखिए, इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 की पावर p टाइम्स, then if a solution is diluted 10 की पावर p टाइम्स, सुनना सवाल क्या है। एक सॉल्यूशन है जिसको मैंने 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 100 का मतलब 10 की पावर 2, p की वैल्यू आ गई 2। एक सॉल्यूशन है जिसको मैंने 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 10 की पावर 3, p की वैल्यू आ गई 3। ठीक, सामने देखिए सब लोग, सामने देखिए। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये देखिए, तो डायरेक्ट लगाते हैं pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस p। लिखो मत, लिखो मत। देखो ये ट्रिक एक्चुअली में इसके पहले जो ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से ये ट्रिक निकल कर आई है, समझिएगा, बोलना मत, समझना। मैंने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते करते 10 की पावर p टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम आप v मान लें तो फाइनल वॉल्यूम मानेंगे 10 की पावर p टाइम्स v। हाँ या ना? आपने अपनी पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल किया, pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस लॉ V2 की जगह रखोगे 10 की पावर PV और V1 की जगह रखोगे V। तो जल्दी से बतावे, V से V log A की पावर B, तो B log A, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यही देखिए पुरानी ट्रिक बदल गई नई ट्रिक में। अब समझ में आया? हमने कोई नया काम नहीं किया है, पुरानी ट्रिक से ही इस ट्रिक को हमने बनाया। ये मेरी आदत है कि मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलता। मैं अगर ये ना भी बताता और सीधे तुमसे कहता ये ट्रिक है, आओ सवाल करें, आई एम डैम श्योर आपको ज्यादा अच्छा लगता। हम तुम्हें मजा दिलाने नहीं आए हैं, हम यहां पर मजा दिलाने नहीं आए हैं कि तुमको अच्छा लगे तो वो पढ़ाया जाए। नो, हम यहां पे आपको कंपटीशन पढ़ाने आए। यहां बाल नोचिए, बाल में आग लगा दीजिए अपने, वहां पे मजा आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है? तो ये ट्रिक कोई नई ट्रिक नहीं है, हमने पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल किया। जब सॉल्यूशन को 10 की पावर p टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है V2 हो गया 10 की पावर PV, रखेंगे यही ट्रिक आ जाए। ठीक है बच्चों? ओके, जैसे जैसे फील लॉ, एसिड हुआ तो प्लस करेंगे, बेसिक हुआ तो मैं माइनस। चलो फील लॉ देख, बड़ा रमन क्लियर है? वो क्लियर हो रहा है? समझेंगे तो अच्छा लगे। देखिए क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है, उसकी pH 3 है। क्या है बे? 3। एसिड की बेस, एसिड की बेस प्लस या माइनस? pH बढ़ेगी या घटेगी? बोलने लगे। मैंने बोला कि मैंने इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, बताओ जवान इसकी फाइनल pH क्या होगी? तो इनिशियल pH में 10 की पावर 2, 2 को जोड़ दिया, फाइनल pH बोलो। मजा आ गया होगा? छोटी छोटी बातों को ज्यादा मजा आता है। चलिए जरा आगे देखिए। मैंने बोला एक सॉल्यूशन है,
उसकी पीएच 12 है, एसिड या बेस? एसिड या बेस? माइनस या प्लस? डाइल्यूट करने के बाद पीएच घटेगी या बढ़ेगी? मैंने इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया, बताइए जरा इसकी फाइनल पीएच क्या हो? जोर से बोलो। pH 1 minus 3, the answer is, आया ना? क्लियर हो रहा? अब बताना, 54 का सवाल है, 25 पैसे, जल्दी बताना जरा। एक सॉल्यूशन है, pH है 5, एसिड या बेस? एसिड या बेस? प्लस या माइनस? बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताना, बहुत तेजी से। हमने इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया है, मतलब साले जोड़ना भूल गए साले। 5 और 3 8, आंसर बोलो। 8 6.9। एसिड का पीएच क्या 8 पॉसिबल है? केस नंबर 1। अगर एक जोन की पीएच दूसरे जोन में आए, आंसर होता है 7 के अल्ले। बहुत से बच्चे बताएंगे कि सर इसका आंसर आएगा 8, 5 और 3 8, लेकिन आप भूल गए एसिड की पीएच 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। द आंसर इज 6.96। ओके, क्लियर? ठीक है बेटा। मुंह जबानी बताओगे? है एक सॉल्यूशन है, उसकी पीएच है 9, एसिड या बेस? घटाओगे या जोड़ोगे? हमने इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, बताइए पीएच क्या होगी? 7, 9 में से 2 गया 7, आंसर 7.02। एक जोन की पीएच अगर दूसरे जोन में जा रही है तो आंसर होता है 7 के अल्ले। एसिडिक सॉल्यूशन है तो 6.96 और बेसिक है तो 7.02। क्लियर? चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके नीट का एक क्वेश्चन कराते हैं। तैयार है सब लोग? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ये ट्रिक? ट्रिक बढ़िया। pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस log V2 अपन गलत से आंसर नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। एक बार फिर सुनिए, कभी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, सॉल्यूशन न्यूट्रलिटी को अप्रोच करता है, एसिड की पीएच बढ़ती है, बेस की पीएच घटती है, नेचर रिमेन सेम। यहां पर हम लोग यूज करेंगे फार्मूला N2 बराबर N1V1 अपॉन V2। ध्यान रखिए N1 और N2 डिनोट करते हैं H प्लस की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, या OH माइनस की इनिशियल या फाइनल कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन बेसिक है। ध्यान रखिए बच्चों, H प्लस का कंसंट्रेशन का मतलब होता है 10 की पावर माइनस pH, और OH माइनस की कंसंट्रेशन का मतलब होता है 10 की पावर माइनस pOH। इज इट क्लियर? फिर जब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, फिर मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। और आप करोगे? मैं करूंगा? मैं करूंगा। नहीं अभी आप मत करिए, अभी आप घर पे जाके देखिएगा। दिल वैसे मेरा टूटा हुआ है तुम लोग को देख के। आइए क्वेश्चन है, सोचा था केस नंबर 3 में एक्सप्लोर करेंगे। pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3। pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3। एसिडिक या बेसिक?
एसिडिक। इफ pH is to be doubled, the hydronium ion concentration of solution should be ऑप्शन ए हाफ, बोलो नहीं, ऑप्शन बी डिक्रीजेस बाई 100 टाइम्स, ऑप्शन सी increases by 100 times, and option D decreases by 1000 times। मुंह ना खोलो अपना बच्चों, बंद रख के बैठो था, नहीं होशियार ना बनो ज्यादा हमारे सामने, सब देख रखा है तुम लोग को, ठीक है। देखिए ना, पेन कॉपी बंद, पहले बिना पेन चलाए कर दे, फिर पेन चला कर देंगे, पहले बिना पेन चलाए कर दे, बिना पेन चलाए करते हैं, फिर भी पेन चलाना पड़ेगा हमको। सामने देखो, सवाल था इनिशियल पीएच है 3, हमें पीएच करनी थी डबल, फाइनल पीएच कितनी हो गई? जब सवाल मुंह जवानी करना हो तो कैसे करते हैं, सुनना। पहले ये बताओ, अगर पीएच डबल हो गई है मतलब एसिडिक नेचर कम हो गया, हाँ या ना? नहीं, बढ़ गया, बढ़ गया, कम हो गया। पीएच कम एसिडिक ज्यादा, पीएच ज्यादा एसिडिक कम। अगर पीएच डबल करी है तो एसिडिक नेचर क्या हो गया? कम। और एसिडिक नेचर अगर कम हुआ तो H+ की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीएच बढ़ने का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, घटेगी। अब कितना घटेगी हमें मुंह जवानी सॉल्व करना था बेटा। pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस p। अगर इन दोनों को माइनस करें तो 10 की पावर कितनी आ गई? p क्या था? 10 की पावर, तो 10 की पावर 3 चढ़ाओ तो 1000 टाइम्स डिक्रीजेस। बोलो हाँ या ना? pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस p था। अगर pH2 में से pH1 को माइनस कर दें तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 10 की पावर 3 टाइम्स डिक्रीज। बोलो हाँ या ना? लिखो नहीं, मुंह जवानी चीज में ज्यादा समझना पड़ता है, और जब पेन चला के करोगे और जल्दी आ जाएगा। ठीक, ये उल्टा होता है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। जब कभी कोई चीज हम लोग सोचे कि मुंह जवानी करें तो उसमें हमें ज्यादा समझना पड़ता है। समय बचाना है तो यहां पे दिमाग को हिलाना पड़ेगा। और समझो, और समझो, सवाल अगर ये होता कि पहले पीएच थी 6 और बाद में कर दी 3, तो सबसे पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि पीएच आधी करने का मतलब है H+ बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे? आंसर फिर से आएगा 10 की पावर 3 टाइम, क्योंकि पी की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी? 3। तो 10 की पावर 3 टाइम। घटेंगे या बढ़ेंगे? अगर पीएच बढ़े तो घटेंगे, और अगर पीएच घटे तो बढ़ेंगे। गॉट इट? गॉट इट? देखिए अभी फीलिंग नहीं आ रही हमको, और बताओ तो मजा आएगा, और सोच के बताओ। पीएच को डबल किया है, H+ की कंसंट्रेशन घटेगी, हाँ या ना? कितनी घटेगी? दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 10 की पावर 3 टाइम्स घटेगी। ठीक, अच्छा। अगर पीएच 6 से 3 करते तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा? दोनों का डिफरेंस 10 की पावर 3 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक सर,
हम लोग को मुंह जवानी नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं है। अच्छा अच्छा भाई दिमाग नहीं है, सर मैं पेन चला के बताइए। लो भाई पेन चला करो। pH1 3, pH2 6, पेन चला करना करो। pH1 3 का मतलब है H+ की इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर। अब pH2 6 का मतलब है H+ की फाइनल कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर। तो -3 से -6 हो गया, इट मींस 1000 टाइम्स डिक्रीजेस। हाँ या ना? बोलो, ये घटी की बड़ी है? घटी की बड़ी? -3 से -6 हो गया, मतलब 1000 गुना कम हो गए। ये पेन चला के करने का तरीका। क्लियर? लिख ली। सो आंसर क्या हुआ? डिक्रीजेस बाई 1000 टाइम्स। ठीक है भाई। अब पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आप बेफालतू में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ध्यान से घर पे जाके पढ़िएगा। आप जितना अच्छा जवाब देंगे, सामने वाला उतना अच्छा आपको पढ़ाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। आप यहां पे मुंह बने बैठे रहेंगे, मुंह बंद करके, सामने वाला टीचर भी मुंह बंद कर लेगा। क्लियर हुआ? चलो फिर भी पूछ के देख लेते हैं एक बार, कोई तो बताएगा। लिख लिया? pH 3 से 6 हुआ, तुमने बोला H+ की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स। बोलो, तो अगर हम पूछें OH आयन की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स, भाई H+ का उल्टा होगा OH-, बिकॉज वी नो H+ इंटू OH- बराबर KW। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो H+ की कंसंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू OH- की कंसंट्रेशन। मैंने बोला pH 3 से 6 हुआ, तुमने बोला H+ की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स घट गई, इसका मतलब हुआ OH आयन की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ गई। ऐसे भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम। समझ में आया है? चल हटा दे। ओ माय गॉड। केस नंबर 3 बच्चों होता है मिक्सिंग केस। आवाज नहीं? हाँ लिखिए, आपको भी लिखना है। अबे दोबारा डालो हेडिंग। केस नंबर 3 मिक्सिंग केस। व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी केस को डिस्कस करना होता है बच्चों, है ना? देखिए, देखिए कैसे धन खत्म हुआ, देखना तुरंत खत्म हो गया। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, है ना? तो अब हम लोग जो केस पढ़ने जा रहे हैं, तो तीसरा केस है मिक्सिंग केस। और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जिनको हम मिला रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। आइदर बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड और बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस, और बोथ आर, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड अनदर इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे आप देखिएगा, कभी भी बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूमेट्रिक का फार्मूला। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। हमेशा बच्चों, हमेशा, ऑलवेज।
जिन लोगों को बेटा आपने मिलाया है, अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने डाइल्यूशन केस में हमसे देखा था कि Na का मतलब होता है H+ की कंसंट्रेशन, हाँ या ना? अब तो क्लियर हो गया होगा। और Nb का मतलब होता है OH आयन की कंसंट्रेशन। प्लीज 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 सोच के बताना भाई। अगर एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच दिया है, पीएच, तो पीएच को 10 की पावर में चढ़ाया तो H+ आ गया, H+ बोले तो Na, हाँ या ना? अगर तेरे को कोई बेसिक सॉल्यूशन दिया है और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच दिया है तो तू पीएच को 10 की पावर में नहीं चढ़ा सकता, पहले पीएच को बदलेगा पीओएच में, और पीओएच को 10 की पावर में चढ़ाएगा तो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी विच रिप्रेजेंट Nb, हाँ या ना? ये पॉइंट मेरा क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर भी मैं चाह रहा हूं कहीं कोई कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख दे रहा हूं। Na का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, और Nb का मतलब है OH आयन की कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pOH। ठीक है बेटा, सुनना बेटा। अब सवाल बेटा ये है कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा। देखिए, कभी भी बच्चों मिक्सिंग का केस आए, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि मिक्सचर का नेचर क्या होगा। क्यों? सुनना, अगर मिक्सचर का नेचर एसिडिक है तो ये डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन, और अगर मिक्सचर का नेचर बेसिक है तो ये डिनोट करेगा OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन, है या ना? इसलिए बच्चों, कभी भी मिक्सिंग का केस आए और आपने स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलाया है तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले चेक करेंगे मिक्सचर का नेचर क्या होगा। आप पूछ रहे होंगे सर ये कैसे चेक करेंगे, हम लात मार देंगे। साले वॉल्यूमेट्रिक नहीं पढ़े होगा, एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा मिक्सचर होगा एसिडिक, बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा मिक्सचर होगा बेस। तो सबसे पहले आप मिक्सचर का नेचर डिसाइड करिएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन इफ मिक्सचर इज, बोलो, एसिड। ओके, और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन को इफ मिक्सचर इज बेसिक। और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मिक्सचर न्यूट्रल हो गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, न्यूट्रल की पीएच होती है 7 और न्यूट्रल में H+ और OH- की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ओके, मैं अपने बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगा, तब लिखिए, पहले हमको फील दिलाओ। बच्चों, मिक्सचर का नेचर अगर एसिडिक है तो ये डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन को। मिक्सचर का नेचर एसिडिक होगा कब? जब NaVA इज ग्रेटर देन VbVb। क्लियर हुआ कि नहीं? और मिक्सचर का नेचर बेसिक कब होगा? जब NbVb इज ग्रेटर देन NaV। ठीक है, ओके बेटा, चलिए, ये वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाया था ये सब, ठीक है। चलिए आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे 2 केस पढ़े हैं। पहला केस पढ़ा है जब एक जोन की पीएच दूसरे जोन में जाए तो आंसर होता है 7 के अल्ले पल्ले। दूसरा केस आपने हमसे पढ़ा है डाइल्यूशन केस, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा केस, मिक्सिंग केस। जब 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं तो मिक्सचर की पीएच कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से।
याद रखिएगा, सबसे पहले मिक्सचर के नेचर को निकालिएगा, क्योंकि अगर मिक्सचर एसिडिक हुआ तो ये डिनोट करेगा H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन, और अगर मिक्सचर बेसिक हुआ तो ये डिनोट करेगा OH माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन। मैं फिर से अपनी क्लास को रिवाइज कराना चाहूंगा। Na का मतलब है H प्लस की कंसंट्रेशन, Nb का मतलब है OH माइनस की कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन में सब खूब पढ़ाया, बड़ा क्लियर है तुम लोग को? बताओ, तुम लोग को तो इतना डाउट भी नहीं होगा ना? क्लियर है बिल्कुल? चलो हटाएं इसको, आइए चालू करते हैं कुछ सवाल। चलिए बेटा, हटाने जा रहे हैं बच्चों इसको। पहले कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहला एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 3 है, वॉल्यूम में 300 ml, और दूसरा है जिसका पीएच 5 है, वॉल्यूम में 700 ml। ठीक, मैंने इन दोनों सॉल्यूशनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया। आपसे क्वेश्चन है इस मिक्सचर की पीएच बताइए। सामने देखो, देखिए बेटा, बताए। हमेशा ध्यान रखना, जब जिनको मिला रहे हैं अगर बच्चों उनका पीएच दिया गया है तो कभी भी इस पर विचार मत करना कि ये स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। दे आर ऑलवेज स्ट्रांग। अगर कोई इनिशियल कंपोनेंट कमजोर होता है तो अक्सर उसका नाम भी दिया जाता है और उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम भी दिया जाता है। अगर इनिशियल लोगों का पीएच दिया गया है तो कभी संदेह मत करना, ये दोनों हमेशा स्ट्रांग ही होते हैं। अब देखना, पूर्वाल सर ने कहा था दो लोगों को मिलाओ, सबसे पहले सॉल्यूशन का नेचर देखो। का देखे नेचर? यहू एसिडिक, यहू एसिडिक, तो भैया ये का होगा? इसमें कोई संदेह है? अगर ये एसिडिक होगा तो हमारे महान टीचर ने बोला था कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन। बच्चों जिनको मिला रहे हो दोनों एसिड है तो NB VB का कोई रोल नहीं। इसका NaVA निकालो, इसका NaVA निकालो और दोनों को जोड़ दो। सहमत हो? और जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एसिडिक सॉल्यूशन में Na का मतलब क्या होता है? H प्लस की कंसंट्रेशन। बता भाई, यहां पे H प्लस कितना है? 10 की पावर -3। अब फील आया कि नहीं आया? अगर H प्लस से 10 की पावर -3 तो Na हो गया 10 की पावर -3 और V1 हो गया 300। चल भाई बोल, H प्लस होगा 10 की पावर -5 और V होगा 700। जोड़ इसलिए दिया है क्योंकि दोनों का नेचर एसिडिक है। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 700 और 300। अब देखो बेटा तरीका देखो, देखो इसकी तुलना में ये वाली वैल्यू 100 टाइम्स छोटी है कि नहीं? 10 की पावर -3, 10 की पावर -5। तो जब भी बच्चों मिक्सिंग के क्वेश्चन आए, अगर 100 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, क्या उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग उस छोटी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। आप इसको सिंपली सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 की पावर -4 मोलर। H प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन आ गया तो मिक्सचर की पीएच आ जाएगी माइनस का लॉग H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 4 - log 3। log 3 की वैल्यू
0.48, then the pH is 3.52. This is your, इस मिक्सचर की pH आई 3.52. हाँ या ना? क्लियर हुआ? लिखो, बड़ी वैल्यू के सामने छोटी वैल्यू को इग्नोर कर दिया करो. H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, माइनस का लॉग निकाला, फाइनल पीएच आ गई. ठीक बेटा, अब तुम लोग को आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो बेटा, अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगला क्वेश्चन पेश करने जा रहे हैं. नंबर जरूर डालिएगा. क्यों? हाँ, अभी करा रहे हैं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं क्वेश्चनों को करवाऊंगा ट्रिक से. ठीक है, हटाए बच्चों इसको. हटाए बेटा इसको. ठीक है, चलो हटा देते हैं. तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हटा दे. एग्जाम्पल नंबर 2. क्वेश्चन है बच्चों, एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच 9 है, 500 ml. एक दूसरा सॉल्यूशन है, उसका पीएच 12 है, 500 ml. मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो बताइए इस मिक्सचर का पीएच क्या होगा? आइए, आप लोग मेरा साथ देंगे, बोलेंगे, बताना. एसिडिक या बेसिक? एसिडिक या बेसिक? अगर दोनों बेसिक है तो डंके की चोट पर बोलेंगे इसका नेचर होगा बेसिक. और अगर मिक्सचर का नेचर बेसिक है तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन को. इतना क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, जब दोनों का नेचर बेसिक है तो NaVa का काम खत्म. इसका निकालेंगे NbVb, इसका निकालेंगे NbVb, दोनों को ऐड कर देंगे. बिल्कुल सही बोलना. यहां पर Nb क्या है? OH आयन की कंसंट्रेशन. Nb क्या है? OH आयन की कंसंट्रेशन. अब बताना, क्या OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 होगी? अब बोलो यार, क्या होगा? 10 की पावर -5. OH आयन बराबर 10 की पावर -POH और H प्लस आयन बराबर 10 की पावर -PH. हाँ या ना? तो ध्यान रखिए, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि इसको 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ा देते हैं, वो तो H प्लस आएगा. हमें चाहिए OH माइनस, तो 14 में से घटाया तो POH आ गया 5, तो OH आयन आ गया 10 की पावर -5 इंटू 500 प्लस pH है 12, तो POH होगा 2, तो इसका OH आयन हो गया 10 की पावर -2 इंटू 500 अपॉन 1000. नहीं समझे क्या यार? है नहीं समझे बेटा? क्लियर होगा ना बेटा? अच्छा, अब फिर से सब लोग बताना, इसके सामने ये 1000 गुना छोटा है, इसको क्या कर दिया? इग्नोर. ये आप करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 आएगा. बच्चों, जब मिक्सचर में OH आयन आ चुके हैं तो पहले निकालेंगे POH माइनस का लॉग OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन. इसको शॉर्ट में लिखेंगे 3 माइनस log 5. log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो POH आ गया 2.3. देन pH बराबर 14 माइनस 2.3, दैट इज 11.7.
बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? ठीक है। चल एग्जाम्पल नंबर 2 इस प्रकार से पढ़ाया। हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सिंग केसेस। जब मिलाने वाले दोनों लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, बस नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला लगाते हैं, दैट्स इट। ध्यान रखिएगा, Na डिनोट करता है H+ की कंसंट्रेशन, दैट इज 10 की पावर माइनस pH, और Nb डिनोट करता है OH आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज 10 की पावर माइनस POH। बड़ा फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लिया था दोनों एसिड, दूसरा एग्जांपल लिया दोनों बेस। समझ गया हुआ तीसरा क्या होगा? एक एसिड और एक बेस। चल हटा दे, हटा दे बेटा। किसे देखिए, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच बच्चों 3 है 500 ml, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 9 है 1000 ml। हमने इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया। बताइए इस मिक्सचर की पीएच क्या होगी? वेट एंड वॉच। चला जाए भाई। जैसा कि मैंने अभी पहले एग्जांपल में दिखाया कि जब इनिशियल पीएच दी जाती है तो कभी संदेह मत करना, सॉल्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले ही होते हैं। अच्छा, ये साला एसिडिक है, ये यार भाई जी यार बेसिक है। ओह, अब ये क्या होगा? तो इसके लिए अब आपको इसका NaVa निकालना होगा और इसका NbVb निकालना होगा। हाँ या ना? Na का मतलब है H+ का कंसंट्रेशन और Nb का मतलब है OH माइनस का कंसंट्रेशन। चल बोल जरा देखे, इसका निकाल भाई NaVa। Na 10 की पावर माइनस 3, हाँ या ना? Va 500, सहमत? इसका निकालेंगे NbVb। 10 की पावर माइनस 9 करूं या माइनस 5? अब तो बोलो यार, है? खड़ी हो। हाँ, 10 की पावर माइनस 5 करें या माइनस 9? माइनस 5 करेंगे, क्योंकि Nb का मतलब है OH आयन की कंसंट्रेशन, और OH आयन बराबर 10 की पावर माइनस POH। POH होगा 14 में से 9 गया 5, तो 10 की पावर माइनस 5000। कोई बच्चा बता देगा इसकी तुलना में ये लगभग 100 गुना ज्यादा है। हाँ या ना? नेचर बोल बे एसिड। और अगर नेचर एसिडिक है तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन। NaVa माइनस NbVb अपॉन मिक्सचर का वॉल्यूम 1500। चल बोल, किसको कर दे इग्नोर? है? इसको बच्चों क्या कर दें? इग्नोर। पास तिहाई 15, तो ये 10 की पावर माइनस 3/3। जब फाइनल H+ की कंसंट्रेशन आ गई तो मिक्सचर की पीएच माइनस का लॉग H+ की कंसंट्रेशन। शॉर्ट में जल्दी बताओ क्या लिखे? 3 माइनस लॉग 1/3। लॉग 1/3 की वैल्यू माइनस का 0.48 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.48।
दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये देखिए मिक्सिंग केस कराए। ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, अब देखो यार, तुमने क्या किया, तुमने बड़े कंसेप्चुअल तरीके से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब सवाल आता है पूर्वाल ट्रिक का। तैयार है सब लोग? देखिए, पेन भी नहीं चलाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को यूं कर देंगे। ठीक, देखिए ट्रिक। कभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलाया जाए, आइदर बोथ आर एसिड और बोथ आर बेस और वन इज एसिड वन इज बेस। अगर उनका इनिशियल पीएच दिया हो और मिक्सचर की पीएच पूछी हो, बिल्कुल दिमाग मत लगाना मेरे भाई, वही फार्मूला लगाना जो डाइल्यूशन में पढ़ाया था, प्लस माइनस लॉ V2 अपॉन V। यार तुम लोग सोच रहे होगे ये तो डाइल्यूशन वाला है। हाँ, यही डाइल्यूशन वाला ट्रिक है और यही मिक्सिंग वाली भी ट्रिक है। कैसे, सुनना। देखो, प्लस और माइनस कब लगाते हैं ये तुम्हें मालूम है। वहां पर एक सॉल्यूशन था जिसको डाइल्यूट कर रहे थे, अगर वो एसिडिक है तो प्लस, अगर वो बेसिक है तो माइनस। यहां पर दो सॉल्यूशनों को मिलाया है और मिक्सचर तैयार किया। सुनना, अगर ये मिक्सचर एसिडिक है तो प्लस और अगर ये मिक्सचर बेसिक है तो माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बच्चों को प्रॉब्लम जानते हो क्या आती? सर हमें प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं है, सर हमें V2 में भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मिक्सचर का वॉल्यूम होगा। सर हमें प्रॉब्लम है कि pH 1 क्या रखें और V1 क्या रखें, क्योंकि मिलाने वाले कितने हैं? दो लोग को मिला रहे थे ना। तो सवाल बच्चों ये बार बार उठ रहा था कि हम लोग वन किसको माने, हम दो लोगों को मिला रहे हैं तो इनमें से हम वन किसको माने। तो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। यहां भी मैं अपने बच्चों को बताता हूं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बराबरता का सिद्धांत। सोचो, एक छोटी चीज है, एक बड़ी चीज है, इन दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? तो सोच के बताना, छोटी में जोड़ोगे या घटाओगे? है, तभी तो बड़े को अप्रोच करेगा। और बड़े में जोड़ोगे कि घटाओगे? तभी तो ये छोटे को अप्रोच करेगा। खेल खत्म। अगर मिक्सचर बेसिक है तो तुम घटाओगे, जैसा कि तुमने बोला, तो किस में घटाओगे? बड़े वाले में। किस में? जो छोटा वाला लिखा है उसको बिल्कुल देखना मत, भूल जाओ। ठीक। अगर मिक्सचर एसिडिक है तो तुमने कहा कि तुम जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे? छोटे वाले में। बड़े वाले को देखना भी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, छोटा और बड़ा, इनको अगर आपस में बराबर करना है तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, छोटे को जोड़ोगे, बड़े में घटाओगे। तुमने कहा मिक्सचर अगर एसिडिक है तो हम प्लस लगाएंगे, मतलब जोड़ोगे, छोटे में कि बड़े में? छोटे। बड़े वाले को देखने की जरूरत नहीं, उसको काट दिया करो। तुमने कहा मिक्सचर का नेचर है हुजूर बेसिक, हम घटाएंगे, किस में घटाओगे? बड़े वाले में। छोटे को देखने की जरूरत। ठीक। देखिए, मैं यहां पे बताऊंगा, आज के लगभग 6-7 साल पहले ये ट्रिक दूसरी थी मेरी। हम पहले यहाँ पे दूसरी ट्रिक बताते थे, अब वो फिर लोगों ने ले लिए तो हमने चेंज कर दी। और ये भी बताया कि जब मैंने चेंज किया तो हर नई चीज पुरानी चीज से हमेशा बेटर ही होती है। अभी बताऊंगा, खैर छोड़ो अभी। जरा एक बार पेन बंद कर दे भाई, चला जा। ये तुमको मैंने एग्जाम्पल 1 दिया था, प्लीज नजरें आप लोगों को सामने रखो यार। ये एग्जाम्पल 1 था। हाँ या ना? इसकी पीएच बतानी थी, हाँ या ना? अब देखना,
इसमें कोई संदेह नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करो या ट्रिक से करो, सबसे पहला काम होता है इसका नेचर क्या। तो नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बोलो हाँ या ना। और अगर नेचर एसिडिक है तो जोड़ोगे या घटाओगे, छोटे में या बड़े में, बड़े वाले को देखने की जरूरत है। डायरेक्ट आंसर देखिए, pH2 ऑफ मिक्सचर बराबर pH1 प्लस लॉग V2 7 और 3 10 1000 अपॉन V1 300। log 10/3 का मतलब log 10 माइनस log 3। log 10 1 होता है, log 3 0.48 होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.52। द आंसर इज 3.52। पीछे जाके मैच करो, सही है कि गलत, वही आया कि नहीं है, आया कि नहीं आया। आधे पेज का सवाल आधी लाइन में सॉल्व हुआ। क्लियर। अब बहुत से लोग का दिमाग तो अभी इसी में अटका है, ये 0.52 कैसे आ गया। बहुत तो इसी में सोचे बगले, log 10/3 सॉल्व करोगे तो 0.52 आएगा, और 3 में 0.52 जोड़ोगे तो 3.52 आएगा। ठीक है, आधी लाइन में हुआ कि नहीं हुआ। बेटा देखिए 6-10 पे छोड़ूंगा और बीच में कोई डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। हाँ, बहुत टाइम आज दिया है, आज ये कॉन्सेप्ट पूरा क्या होना चाहिए, खत्म। हाँ, बीच बदतमीजी नहीं है मुझे बिल्कुल पसंद। अच्छा बच्चों, जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्या दिया था। अरे अंकित, pH 9 500 ml, pH 12 कितना था, 500। इन दोनों को मिलाया तो बताइए मिक्सचर का pH क्या होगा। चाहे कॉन्सेप्ट से करो चाहे ट्रिक से, पहला काम होता है मिक्सचर का नेचर क्या होगा। जब दोनों बेसिक हैं तो डंके की चोट पर ये भी बेसिक होगा। बेटा बेसिक है तो जोड़ोगे कि घटाओगे, घटाएंगे, छोटे में या बड़े में, बड़े में तो छोटे वाले को काट। pH2 बराबर pH1 माइनस log V2 हो जाएगा 500 प्लस 500 1000, V1 हो जाएगा 500। log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और 12 में से 0.3 गया, आंसर इज 11.7। मैच करो पीछे से, आया कि नहीं आया। और क्या जान लोगे बच्चे का है, खत्म, खत्म हो गया बेटा। देखो कि जल्दी खत्म हो रहा है। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, पूरे आधे पेज का था, याद है। आपने स्ट्रिक्ट से किया, दंड से सॉल्व हो गया। ठीक, अच्छा देखो सुनो जरा, तीसरा एग्जाम्पल कराना है। उससे पहले मैं अपने छात्रों को अपनी 5 साल पुरानी ट्रिक से जरा रूबरू करा दूं। ठीक, देखिए जरा, आने और पहले की बात है, कराए रूबरू। देखना, पहले में क्या करता था, मैं ट्रिक बताता था, pH1 प्लस माइनस 0.3, pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस 0.3, ये नहीं बताता था मैं। फिर मैंने देखा 0.3 वाली जो ट्रिक होती है वो सिर्फ तब काम करती है जब मिलाने वालों के वॉल्यूम बराबर हो। आप देखिए, जब मिलाने वालों के वॉल्यूम बराबर होते हैं तो यहां 0.3 आया होगा भाई। जब वॉल्यूम बराबर है V V तो ये हो गया 2V, तो फाइनल हो गया 2V, इनिशियल हो गया V, V से V कट गया, log 2 की वैल्यू 0.3। मतलब ये जो 0.3 वाली ट्रिक होती है ये तभी काम करती है जब दोनों के वॉल्यूम सेम। अगर दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट तो 0.3 वाली खत्म। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो टेक्निक है
log V2 अपॉन V1, चाहे वॉल्यूम सेम हो तो भी आंसर आता है और चाहे वॉल्यूम डिफरेंट हो तो भी आंसर आता है। इसलिए मैंने ये टेक्निक डेवलप कर रखी है और सबसे अच्छी बात है कि ये डाइल्यूशन केस में भी काम करता है और मिक्सिंग केस में भी काम करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तीसरा एग्जांपल था, तीसरा मेरा एग्जांपल था, भाई दोबारा लिख रहे हो ना तुम लोग, दोबारा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? हाँ, दोबारा लिखना है बेटा। तीसरा बेटा एग्जांपल जो हमने आपको कराया था थोड़ी देर पहले, एक सॉल्यूशन था pH बराबर 3। बेटा क्या आपको ये समझ में आए 0.3 वाली ट्रिक हमने क्यों हटा दी है? वो तभी फॉलो होती है जब वॉल्यूम बराबर होते हैं। और एक सॉल्यूशन है pH 9, 1000 ml। सवाल आया, दोनों बहनों को मिला दिया, बड़ा मजा आया। बताओ मिक्सचर की pH क्या होगी? अच्छा देख रहा बे, बड़ा भयानक ट्रिक बताने वाले। देखो अभी इसके पहले के दो क्वेश्चनों में नेचर तुमने चुटकी बजा के पता कर लिया। दोनों एसिडिक तो एसिडिक, छोटे वाले में जोड़ दिया। दोनों बेसिक तो बेसिक, बड़े वाले में घटा दिया। अब साला एक एसिडिक है एक बेसिक है। तो सबसे पहला सवाल ये है इसका नेचर क्या होगा। अब नेचर तभी बता पाओगे जब यहां से निकालो NaVA और यहां से निकालो NbVB। बेटा मेरे भाई अगर NaVA और NbVB ही निकालना पड़ गया, कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ गया, तो ट्रिक का क्या काम? हाँ मैं यहां भी ट्रिक से काम करूंगा, NaVA नहीं निकलवाऊंगा, वो तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब सुनना, एक एसिडिक हो और दूसरा बेसिक हो, नेचर क्या होगा तुम्हें पता करना है, कुछ मत करना, बीच में रखना 7। क्या रखना? ये साला इतना बदतमीज है, ये सेल है, अपने टाइम पे जैसे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये 6 बजे अपने आप चला जाता है। ये कोई सुनील सर के साथ सेटिंग है इसकी। चार्ज वाला उसको बोला जाए। भाई इसकी ये जो बैटरी है ना, इसका कोई सेटिंग है, सुनील सर से सेटिंग है इसका। बुलाओ जरा यार। क्या ऐसे पढ़ाते हैं? कल की क्लास ऑफ चाहते हो क्या? कल की क्लास ऑफ चाहते हो? अगर बिल्कुल बोलो, बहुत तेज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर बोलोगे नहीं तो सुनाई पड़ेगा। क्या सुनाई पड़ रहा है? अपन ने क्या किया, यहां पे अपन ने 7 को रखा। 7 का, इसको बंद करो। 7 का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल। बहुत बढ़िया। इसका 7 रखा आपने। अब देखो क्या है, इस 7 का यहां से डिफरेंस कितना आया? 4। और इस 7 का यहां से बोलो 2। जो डिफरेंस बड़ा आएगा वही इसका नेचर हो जाएगा। कौन सा डिफरेंस बड़ा आया? एसिड वाला, तो इसका नेचर क्या हो गया? एसिड। और अगर बच्चों इसका नेचर एसिडिक हो गया तो छोटे वाले में जोड़ोगे तो बड़े वाले को काट दो। हाँ या ना? सीधे आंसर देखो बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। pH2 बराबर pH1 प्लस लॉग V2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1500 और V1 की वैल्यू हो जाएगी 500, 5 तिहाई 1500, log 3 की वैल्यू 0.48। द आंसर इज 3.48। पीछे से मैच करो, पीछे से मैच करो। क्या 3.48 आ रहा बच्चों? बोलो। अरे मेरी ट्रिक है, मेरी क्वेश्चन आए किसने नहीं। मेरी ट्रिक मेरी क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा? ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे कर रहे थे और कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। अगर एक एसिडिक है दूसरा बेसिक है तो आप यहां पे 7 रखिए, जो डिफरेंस बड़ा आ जाए वो उसका नेचर होगा।
बच्चों एक बात बताओ, कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं सर अगर दोनों का डिफरेंस बराबर आ जाए तो? अबे बराबर आ गया तो इसका नेचर हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब कुछ मत करो, आंसर होगा 7। बोलो हाँ या ना। अगर बेस के साथ डिफरेंस बड़ा हो गया तो नेचर हो जाएगा बेसिक, तो बड़े वाले में घटा देना, छोटे वाले को काट देना। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? सुनना बेटा, बेटा क्या ये मिक्सिंग वाला केस क्लियर हुआ? अरे सुनना, ध्यान रखिए, आपने जिनको मिलाया है वो स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग। सबके सब बच्चों कैसे है? स्ट्रांग। क्या बात है, मूड खराब मत करना है ना। मैं बिना माइक के बोल रहा हूं, कुछ शर्म है कि नहीं? अपने लिए नहीं रिवाइज कराया था? मेरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो चुका होता अब तक। हाँ, तो क्या बोलना था यार। तो मिक्सिंग वाले केसेस ये आपके क्या होते हैं? खत्म होते हैं। कुछ बोलना था, बड़ी अच्छी बात, दिमाग से। हाँ, दोनों स्ट्रांग होते हैं तो क्या बोले उसमें? बोल तो चुके यार, स्ट्रांग होते क्या उसमें बोले? ठीक है, तो दोनों स्ट्रांग। हाँ, ये बोले जा रहा था कि आप लोग के मन में सवाल आता है कि सर इतनी जबरदस्त आपके पास टेक्निक है, किसी को भी मिलाया धन से आंसर आता है, फिर सर आपने हम लोग को काहे खून चूसा? कॉन्सेप्ट पढ़ाकर। क्यों खून पी रहे थे हम लोग का? तो कॉन्सेप्ट पढ़ाकर खून इसलिए पी रहे थे क्योंकि हम वैम्पायर हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों ये टेक्निक तो काम तभी कर रही है जब इनिशियल पीएच दी गई हो। अगर सोचो यहां पर एसिड का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम होता और यहां पर बेस का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम होता तो ये ट्रिक काम नहीं करती ना। फिर तो आपको नॉर्मेलिटी और मिक्सचर का फंडा इस्तेमाल करना पड़ता। सो कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज बेटर ओवर ट्रिक। बेटा हमारी बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, देखिए देखो बेटा, यार रख दिया करो यार भाई, यार है ना, गला खराब हो जाएगा, फिर कोचिंग में लफड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये निकलने का मन नहीं इसका। चलिए देखिए, आज बड़ी तुम लोगों ने मेहनत करवा ली है। इधर देखो, एक क्वेश्चन आपके नीट में आया, एक क्वेश्चन आपके नीट में आया। मैं चाहूंगा कि आप अगर बिना पेन चलाए बता दें मुंह जवानी, तो दिल खुश हो जाएगा। मुंह जवानी, ठीक? बताना। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 4-5 हम टिक लगवा देंगे, हो जाइए यहां से। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पूरा अच्छे से लपेट के आना है कल, ठीक है ना। आपके नीट में बच्चों क्वेश्चन आ गया, पीएच बराबर 2, वॉल्यूम था V, पीएच बराबर 4, इसका भी वॉल्यूम था V, अब पीएच बराबर 5, इसका भी वॉल्यूम था V। सवाल आया बच्चों आपके नीट में, हमने इन तीनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया, बताइए मिक्सचर की पीएच क्या होगी? बिना पेन चलाए बताओगे तो दिल खुश होगा। पहले ये बता, क्या मिक्सचर का केस है? अगर इनिशियल पीएच दी गई है तो स्ट्रॉन्ग और वीक की टेंशन, ये तीनों क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। एसिड एसिड एसिड, मस्ट बी एसिड। और अगर ये एसिड जोड़ोगे या घटाओगे? छोटे में या बड़े में? सबसे छोटा कौन है? तो बड़े वाले को। सीधे आंसर बताओ, pH2 बराबर pH1 प्लस लॉग V2 बोल 3B, V1 बोलो V, log 3.48। द आंसर इज 2.4। नीट की ऐसे की कोई प्रॉब्लम? जवानों कोई दिक्कत? ठीक, क्या कॉन्सेप्ट से कर लोगे? हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट जरूरत ही क्या कॉन्सेप्ट से करने की जब ट्रिक से काम चल रहा है। कॉन्सेप्ट इस्तेमाल तब करिए जब इनिशियल नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिए जाए। ठीक है, तो मिक्सचर का बच्चा नेचर होगा एसिडिक, और अगर मिक्सचर एसिडिक होगा तो छोटे वाले में जोड़ा जाएगा, बड़े वालों को काट दो। ओके, चलिए आइए, ओके ठीक है बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चनों में टिक लगा लीजिए और आपको कल करके लाना है। जस्ट ए मिनट, हो सकता है टिक हम लगवा चुके हैं कल,
ठीक है, वो भी क्यों, दोबारा लगाइए, दोबारा लगाइए, ठीक, फटाफट विद इन 30 सेकेंड बोलना है। बेटा आज का सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो आया कॉन्फिडेंस। चल टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ। 2 3 5 6 7 8 9 10 13 70 80 सवाल होंगे। 14 17 18 23 24 25 30 31 32 33 35 37 39 42 44 46 52 54 57 58 59 63 68 74 77 82 84 85 86 87 89 91 95 99 102 106 107 109 112 123 127 135 36 38 39 40 43 45 46 51 55 56। आप देखिए आपकी सीट ऑलमोस्ट क्या होने वाली है, खत्म। आगे के लेक्चरों में ज्यादा टाइम नहीं है। 60 61 69 70 71 राइट। इसमें से मेरे ख्याल से 70% क्वेश्चन आप लगा चुके हो। ओके, तो 30% और लगा लीजिएगा और कल हम लोग मिलेंगे विद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।